हाँ, तो अब हम बात करेंगे कार्ब्स मसल की। आज कार्ब्स मसल को अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है। तो देखिए, सो लेट्स टॉक इन इंग्लिश नाउ to how to train a calves muscle. So for that, calf soleus muscle is of this is 100% of overall total calves muscle, and of 100%, 62% is only soleus muscle, and 38% is gastrocnemius muscle, and of gastrocnemius muscle 26% is medial head, and 12% is mm, lateral head, and medial head is which is अंदर की तरफ, एंड to lateral head is which is बाहर की तरफ from midline of body. So this is the thing, and according to this thing we have to train more soleus muscle because it is more percentage. So we have to train soleus muscle for better calves development. And this is the soleus muscles calves मतलब सीटे calves exercise for soleus muscle. And in soleus muscle there is type 1 muscle type present, means which take take more time to tired, means you have to train more number of reps to train soleus muscle. And if you training in less number of sets, then you train gastrocnemius muscle, means in soleus muscle type 1 muscle fiber patient. For that you have to train छोड़ो। हाँ, तो उसमें जो है वो मसल ट्रेन होती है स्लो ट्विच मसल फाइबर, तो उसे थकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे चलते वक्त सोलियस मसल यूज होता है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चकना होता है फिर थकना होता है। वैसे ही अगर जंप करते हैं तो हम अपने पूरे बॉडी का वेट एक साथ जंप करते हैं, तो वहाँ पे फास्ट ट्विच मसल फाइबर टाइप 2 जो कि होती है गैस्ट्रोनीमियस मसल वो यूज होती है। और फास्ट ट्विच में जल्दी थकाना होता है, इसलिए भारी वेट के साथ 4 to 6 नंबर ऑफ सेट्स करने पड़ते हैं, यानी कम सेट। और वहीं पे सोलियस मसल ट्रेन करना है तो 20 से ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स करने हैं। यानी कि सोलियस मसल को ट्रेन करने के लिए कम वेट के साथ थका करना है और कार्ब्स में ज़्यादा, मतलब कि सोलियस मसल में 20 प्लस रेप्स होने चाहिए और गैस्ट्रोनियस में 4 to 6 या 6 to 8। और जो है अगली चीज़ है वो ये है कि कार्ब्स में भी जैसे जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। जेनेटिकली जैसे पहाड़ी वाले लोगों के कार्ब्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका वैसा चढ़ने वाली चीज़ ही होती है, जहाँ कार्ब्स क्योंकि हमेशा ट्रेन होते रहते हैं, इसलिए उसका जनरेशन बाय जनरेशन वो डीएनए में फीड होता जाता है कि वो ज़्यादा ग्रोथ, इसलिए जेनेटिकली कार्ब्स मसल किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है। एक तो ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ कि मतलब जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह, मतलब कि जिसका जो है मतलब कि जिसका मतलब जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स का जो है मतलब उनका बोन जो है नीचे वाला खास मसल के नीचे वाला वो लंबा होता है, इसलिए कार्ब्स मसल उन लोगों में कम और छोटा होता है। तो वो जो है इस तरह के खेल के लिए ज़्यादा परफेक्ट है, जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया तो रनिंग ऐसे जंपिंग वगैरह उसमें। लेकिन जिसका ये पैर छोटा है कार्ब्स मसल के नीचे की हड्डी वाला साइड, तो उसमें कार्ब्स मसल ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि मसल ज़्यादा होती हैं इसलिए वो हेवी लिफ्टिंग यानी वेट लिफ्टिंग टाइप की चीज़, भारी वेट वो लोग ज़्यादा उठा सकते हैं। तो क्या सीखा कि जो उसमें लंबा पैर का हड्डी रहता है कार्ब्स के नीचे का जो होता है, जिसमें लंबा होता है उसमें का कार्ब्स मसल कम होगा, वहीं पे जिसका वो छोटा होगा
तो क्योंकि कार्ब्स मसल वो घेर लिया होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए वो, क्योंकि वो हड्डी घेर लिया होगा तो छोटा होगा, तो जो है ये, और क्योंकि कार्ब्स मसल ज़्यादा इसलिए वो हेवी लिफ्टिंग कर सकती हैं, और वो उसके लिए गेम के लिए, इस तरह के गेम के लिए बनी होती हैं। और वो फुटबॉल वालों के लिए, जिसकी लंबी होती है तो उसका ये भी लंबा होता है। इस पे भी डिपेंड करता है कार्ब्स का साइज। हाँ, तो अगली चीज़ आती है कि इसमें कोई चीज़ कार्ब्स मसल में कुछ होता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन भी कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो अंडर डेवलप होता है, या तो कह सकते हैं उसे डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब कि वो हार्मोन की कोई चीज़ होता है जो कि नहीं पहुंच पाता है, इसलिए कम होता है। और जो है बात है कि जैसे सोलियस मसल, क्योंकि वो स्लो ट्विच मसल फाइबर होती, मतलब कि सोलियस मसल को अगर 24 घंटे में रिपेयर टाइम हो जाता है। जैसे अगर आप आज उसे ट्रेन किए तो जो है वो कल तक आप फिर से उसे ट्रेन कर सकती हैं, हर दिन ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे में रिपेयर होता है। और वो गैस्ट्रोसिनियस मसल जो है वो लगभग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो हेवी लोड के साथ ट्रेन होता है, इसलिए शायद ज़्यादा टाइम लगता है, समझने के लिए समझ सकते हैं। तो वो 24 घंटे नहीं, मान लीजिए 48 घंटे, यानी कि एक दिन के गैप पे आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि एक हफ्ते में 3 बार आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, गैस्ट्रोसिनियस मसल को, और सोलियस मसल को हर दिन ट्रेन कर सकते हैं, एक हफ्ते में 6 बार। हाँ, तो एंड्रोजन रिसेप्टर होता है, कुछ ऐसा ही शायद कुछ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन वोस्टेरोन नहीं पहुँच पाता है, तो अच्छे से वो मतलब ट्रेन नहीं हो पा रहा था है कार्ब्स मसल, इसीलिए मतलब कि होता। और इसी तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि लेग्स ट्रेन करते वक्त टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसीलिए नीचे से नीचे नहीं जा पाता है, इसीलिए वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नहीं जा पाता, इसीलिए वो नहीं ट्रेन हो पाता। ये चीज़ हो मतलब इस तरह, ये बस समझने के लिए, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, बस याद रखने के लिए है, रटने के लिए। और एक और चीज़ होता है, हाँ, तो अब आता है सुपर सेट, ड्रॉप सेट, जाइंट सेट। ड्रॉप सेट में तो सीधा जब हम वेट को ड्रॉप करते जाते हैं और फिर लगाते हैं तो वो ड्रॉप सेट होता है। सुपर सेट में मतलब हम 2 तरह का, मतलब कि एक सेट मारने के बाद दूसरा सेट मारने लगते हैं। वो सेम एक्सरसाइज सेम मसल ग्रुप का भी हो सकता है, या तो डिफरेंट एक्सरसाइज डिफरेंट मसल ग्रुप का हो सकता है, तो उसे सुपर सेट बोलते हैं। और जाइंट सेट में 4 सेट, मतलब 4 एक्सरसाइज सेट नहीं, 4 या तो 4 मसल को हम ट्रेन करते हैं, जैसे 4 एक्सरसाइज लगातार, जैसे मान लीजिए स्क्वाट ले लिया, फिर स्क्वाट ले लिया, और फिर अरे यार स्क्वाट लेग प्रेस हो गया, हैमस्ट्रिंग कर्ल हो गया, और जो है डंबल लंजेस हो गया। तो मान लो चारों को एक के बाद एक वेट ड्रॉप करते हुए करते जाते हैं बिना रेस्ट लिए, उसे जाइंट सेट बोलते हैं। तो ये होता है सुपर सेट, ड्रॉप सेट, जाइंट सेट।